Hello students, today we are going to discuss Cannizzaro reactions। बेटा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से या हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी इसमें से बच्चों काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शंस क्या होते हैं, और हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों कि इसकी मैकेनिज़्म के बारे में भी पढ़ेंगे, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से कंपाउंड्स जो है कैनिज़ारो रिएक्शंस देते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, दो मालिक्यूल होता है, इसमें से दो मालिक्यूल लेंगे तो एक से हमें एक मालिक्यूल से अल्कोहल मिलेगा और दूसरे से बेटा हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ये बच्चों हो गया कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो बेटा ये हो गए बच्चों रिएक्शन, है ना बच्चों, कैनिज़ारो रिएक्शंस। अब ये बच्चों देखिए, हम देखते हैं कि हमने मान लीजिए दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिए CH। अब बच्चों हमने ले लिया SCHO। तो एक मॉलिक्यूल इसमें, इसको किसकी प्रेजेंस में हमने लिया बच्चों, ये हमने लिया कंसंट्रेशन यानी 50% किसके बेटा प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलता है बच्चों, इसे मिलता है हमें एक एल्कोहल मिलता है बच्चों, और दूसरा हमें एक इससे एक फॉर्मेल्डिहाइड से एल्कोहल मिलेगा और एक फॉर्मेल्डिहाइड से बच्चों हमको एसिड मिलेगा। देखिए क्या मिला है बच्चों, हमें ये एसिड मिलता है। ठीक है ना बच्चों, तो एक से हम कह सकते हैं कि एक से हमें एल्कोहल मिल गया ना बेटा, और दूसरे से क्या मिल गया हमें बच्चों, दूसरे से हमें मिल गया एसिड। क्या मिल गया, दूसरे से हमें मिल गया बेटा एसिड। ठीक है ना, आप बच्चों ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के जो दो मॉलिक्यूल हैं, जब किसी भी कंसंट्रेशन पे यानी 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमें एल्कोहल देता है और दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसे ही क्या बोलते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा इसको, एक बार और बताता हूँ। आपने क्या किया बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के दो मालिक्यूल हम अगर लेते हैं तो उसमें से एक मालिक्यूल हमें अल्कोहल देता है और दूसरा मालिक्यूल हमें क्या करता है, एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एसिड देता है, एक एल्कोहल देगा और एक एसिड देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, यानी सीधे सीधे एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कोहल में और एसिड में। ठीक है बच्चों, तो इसे ही कैनिज़ारो रिएक्शंस कहते हैं। अब बच्चों आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कुछ यहाँ पे, कि इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है यहाँ पे, इसको ध्यान करना है आपको कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने जो बताया है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन, किसके, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कैनिज़ारो रिएक्शंस। इसमें कह रहा है फर्स्ट कि एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी एल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यानी फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा बच्चों हम कह सकते हैं हाइड्रोजन। ठीक है ना, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। कैनिज़ारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देंगे, यानी कैनिज़ारो रिएक्शन में वही एल्डिहाइड देंगे, उन एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर जो अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यानी ऐसा हमें एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। जबकि हम लोगों ने एल्डोल में क्या पढ़ा था कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, लेकिन बेटा इसमें अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो हमें कैनिज़ारो रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। अब आते हैं बच्चों सेकेंड पॉइंट्स की बात करते हैं बेटा। सेकेंड पॉइंट्स क्या कहता है बच्चों, सेकेंड पॉइंट्स ये कहता है यहाँ पे, है ना बेटा, सेकेंड पॉइंट की कंसंट्रेशन। यहाँ बेटा हम कहेंगे कंसंट्रेशन
है ना। एल्कली क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे, एल्कली, है ना। यानी 50% क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कहने जरूरी है ना बेटा। तो ये कहता है यूजिंग द कंसंट्रेशन एल्कली 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैंजारो में 50% एल्कली का क्या होता है बच्चों, यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बेटा आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों कि मॉलिक्यूल्स, ये कह रहा है थर्ड पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स, ये कह रहा है बच्चों मॉलिक्यूल्स अंडरगो, क्या होते हैं इनके मॉलिक्यूल, सेल्फ क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, और क्या होता है, रिडक्शन होता है, एज वेल एज क्या होगा बेटा यहाँ पे, और यानी ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स अंडर गो, यहाँ पे गो सेल्फ ऑक्सीडेशन एज वेल एज क्या होगा बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन, क्या होगा बेटा यहाँ पे बच्चों, ये रिडक्शन होगा, ठीक है ना। यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। और जब मान लीजिए एल्डिहाइड का, एक एल्डिहाइड का अगर जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। अगर जो बच्चों उसी का एल्डिहाइड का अगर जो हम यहाँ पे क्या कराते हैं बेटा, रिडक्शन कराते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, ये एल्कोहल बनेगा, है ना बच्चों, एल्कोहल बनेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि नो, ये कह रहा है फोर्थ पॉइंट नो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, इसको हम किस नाम से जानते हैं, डिसप्रपोर्शन नाम से जानते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन के नाम से बच्चों हम इसे जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं डिसप्रपोर्शन का मतलब ये हुआ कि बेटा इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं बच्चों, साथ साथ होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बच्चों क्या होता है, दोनों एक साथ होता है, राइट। जिस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता वह मॉलिक्यूल कैंजारो रिएक्शन देगा, ध्यान रखिएगा। जिस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा वही मॉलिक्यूल कैंजारो रिएक्शन देंगे। तो चलिए बेटा थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, आपने पढ़ा है, हमने बताया है वीडियो एल्डोल रिएक्शन में कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो बेटा हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। बेटा अल्फा हाइड्रोजन वो होता है कि कार्बन जो होते हैं यहाँ पे, हमने उसमें ही बताया लेकिन फिर भी यहाँ भी एक बार हम डिस्कस करते हैं। बेटा कार्बन जो होता है वो कह सकते हैं कि डायरेक्टली क्या होता है बच्चों, कन्वर्टेड, किसे कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड टू द फंक्शनल ग्रुप, टू द फंक्शनल बेटा ग्रुप इज कॉल्ड क्या होता है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन होते हैं बच्चों। और इसमें क्या होते हैं, अल्फा कार्बन तो आपने समझ लिया, अब इसमें हमें जानना है कि अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन जो होते हैं डायरेक्टली किसे कन्वर्ट होते हैं, किसमें, फंक्शनल ग्रुप में, कन्वर्ट नहीं सॉरी, कन्वर्ट नहीं बेटा, कनेक्टेड, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये बेटा होते हैं यहाँ पे कनेक्टेड, क्या होते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कार्बन जो होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, क्या होते हैं बच्चों, कनेक्टेड, है ना बेटा, सॉरी कनेक्टेड होते हैं बेटा, ये कनेक्ट होते हैं, हमने बताया था एल्डोल में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी कार्बन जब डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है तो वो जो होता है अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होते हैं, डायरेक्ट अटैच होते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। हमने डिस्कस किया है एल्डोल रिएक्शंस में, लेकिन बच्चों फिर भी यहाँ भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये आपने समझ लिया कि कार्बन डायरेक्टली क्या होते हैं, कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड होते हैं, टू फंक्शनल ग्रुप से, किसके बेटा, टू फंक्शनल ग्रुप से, राइट। इज कॉल्ड क्या होते हैं, अल्फा कार्बन, है ना बच्चों। अब इसे हम यहाँ ये भी कह सकते हैं
कि द हाइड्रोजन क्या होता है, द हाइड्रोजन एसोसिएटेड, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि द हाइड्रोजन एसोसिएटेड विथ दैट, हम कह सकते हैं बच्चों दैट कार्बन, विथ दैट कार्बन, है ना बच्चों, इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, इज कॉल्ड क्या होते हैं बच्चों, अल्फा, ये होते हैं बेटा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब बेटा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना बेटा। और जैसे हमने बेटा देखिए एग्जाम्पल लिया कि अल्फा कार्बन होते क्या है, जैसे बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH3 बेटा, हमने ले लिया बेटा यहाँ पे C, अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH3, ठीक है बेटा, यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया बेटा, ये हो गया बच्चों O। तो इसे बोलते हैं बेटा, ये क्या होता है, ये होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है बेटा, ये जो आपने देखा ये होता है बच्चों, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में क्या है बेटा, इसे बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप। क्या है, इसे बोलेंगे बेटा कार्बोनिल। अब बच्चों ये होता है ग्रुप, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे बेटा देखिए दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है। इन कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो देखिए बच्चों जब 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, तो क्या हो गया, ये हो गया बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गया बेटा, और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गया। यानी देखिए अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, तो ये अल्फा कार्बन के साथ जो एडेड है डायरेक्ट अटैच है अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ये अल्फा कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसे बच्चे बोलेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बेटा, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बेटा, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों का एग्जाम्पल और लेते हैं, एक हमने एग्जाम्पल लिया बेटा, अब दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं बच्चों। दूसरे एग्जाम्पल को बेटा हमने लिया यहाँ पे कि अगर जो मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे CH3 बेटा, ठीक है बच्चों, आपने ले लिया यहाँ पे C, ये बच्चों हो गया डबल बॉन्ड, ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, OH ले लिया। क्या ले लिया, OH, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए कार्बोक्सिलिक, ये फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, ये देखिए बच्चों फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये बेटा डायरेक्ट इस कार्बन से, ये देखिए कार्बन अटैच्ड है, तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, अल्फा हाइड्रोजन हुआ। इसमें कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन बेटा इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। इसमें अब हम बेटा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे, अब बेटा यहाँ से देखिए ये हमने एक लिया, एक और एग्जाम्पल लिया। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया CH3, हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे CH2, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया Cl। अब बच्चों बताए कि ये बेटा क्या होगा, ये डायरेक्ट देखिए फंक्शनल ग्रुप है Cl, क्लोरो, अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा बीटा कार्बन बेटा ये हो गया। तो अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है अटैच्ड है यानी कनेक्ट है बेटा, तो 2 हाइड्रोजन, तो इसमें क्या बोलेंगे, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा यहाँ पे इसकी बात करते हैं। आप देखिए इसमें जो हमने फॉर्मेल्डिहाइड की बात की, ये देखिए HC बेटा O है बेटा H है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसमें कोई कार्बन अटैच्ड है, कोई कार्बन नहीं अटैच्ड है, केवल हाइड्रोजन है। जब अल्फा कार्बन होगा नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये क्या करेगा आपको, ये कैंजारो रिएक्शन देगा, SCHO एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे कि नो कार्बन, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, राइट। तब जब कोई कार्बन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन बच्चों नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे कि नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी नो कार्बन बच्चों, नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि डायरेक्टली देखिए फंक्शनल ग्रुप है। भाई यहाँ पे अगर CH2 होता या CH3 होता तो होता, तो नहीं, जब अल्फा कार्बन नहीं है तो हम इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन क्या होगा, नो अल्फा कार्बन है, जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, आपको कैनिजारो रिएक्शन देगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमने ले लिया C, ये बच्चों हमने लिया O, आइए बच्चों हमने लिया यहाँ पे, ये देखिए ये इसे हमने लेते हैं बेटा, ये है ना बच्चों, ये हो गया बेटा। अब ये बच्चों यहाँ पे हमने लिया यहाँ से, ये देखिए बच्चों। अब बेटा ये जो आप देख रहे हैं यार, ये क्या है आपका, इसे बोलेंगे कीटो फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कीटो फंक्शनल बेटा, ये क्या है, फंक्शनल
बच्चों ये हो गया आपका ग्रुप, हो गया कीटो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, कीटो फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है बेटा, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये भी कहेंगे कि यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कोई भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से बेटा आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखिए बेटा एक और है एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ बच्चों ये लिया, देखिए ऐसे, ये बेटा हमने यहाँ पे ये लिया बेंजीन लिया बेटा, ये हमने बच्चों हमने ये ले लिया बेंजीन, ठीक है बेटा। अब इस बेंजीन में देखिए हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। ये बेटा हमने लिया, ये देखिए ये लिया, यहाँ बच्चों लिया हमने बेंजीन, ठीक है बच्चों। अब बेटा हमने यहाँ पे देखिए ये लिए लाइन ली, यहाँ बेटा हमने लिया बॉन्ड लिया बच्चों, यहाँ हमने ये बॉन्ड लिया। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पे ये बच्चों सी हो गया, यहाँ बच्चों ये डबल बॉन्ड, ये बच्चों हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया बेटा O, ये बेटा हो गया यहाँ पे H, क्या हो गया H, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये देखिए क्या है, हियर इज द फंक्शनल ग्रुप, ये है ना Fg, ये बेटा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, बेंजीन से है। ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डायरेक्टली अटैच्ड किसके साथ है बच्चों, हम कहेंगे बेटा बेंजीन के साथ किया है, ये अटैच्ड है, ठीक है ना, बेंजीन के साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ। देखिए किसके साथ अटैच्ड है बेटा, डायरेक्टली अटैच्ड है ये बेंजीन के साथ, ये है बेंजीन के साथ, ठीक है ना बच्चों, है ना। तो ये बच्चे बेटा कहेंगे बेंज एल्डिहाइड, यहाँ कहेंगे बच्चों कि यहाँ भी क्या है बच्चों, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, हम कह सकते हैं कि नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों, अब बेटा आते हैं जरा हम करते हैं रिएक्शंस। अब बच्चों अब मान लीजिए आपको कुछ कंडीशन ऐसी दी हो, एक बस एग्जाम्पल करते हैं बेटा लास्ट, ये बच्चों हमने एग्जाम्पल एक लास्ट कर लेते हैं, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये क्या हमने लिया बेटा O, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ भी बच्चों ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ बच्चों 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों। इस तरह से बच्चों आपने अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जाना बेटा कि जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तभी क्या होगा, कैंजारो रिएक्शन होंगे। अब आइए बेटा कुछ इसकी बात करते हैं, हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं बच्चों बेंजल्डिहाइड का, जैसे बेटा हमने देखिए एक रिएक्शन यहाँ करते हैं, ये है बच्चों, यहाँ पे हमें करना है इसे। अब बच्चों ये ऐसे हम यहाँ पे बेंजीन बनाते हैं, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है बेटा। अब हमने बेटा यहाँ पे क्या करना है, अपन को अपने को 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, कितने लेने हैं, यहाँ बेटा लेने हैं 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है बेटा। अब ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ बच्चों हमने लिया CH, अब बेटा हमने लिया O, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं बच्चों इसे बोलते हैं बेटा बेंज एल्डी, अब बेटा बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। अब इसका क्या करते हैं बच्चों, यहाँ देखिए यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे 50% क्या किया, यहाँ पे 50% हमने क्या किया बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, यहाँ पे 50% हमने क्या लिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया बेटा, है ना, एल्कली हम लेते ही हैं। अच्छा बेटा हम ये हमने 2 मालिक्यूल्स लिया है कि 2 मालिक्यूल हमें लेना है, तो बेटा दोनों मालिक्यूल से एक मालिक्यूल हमें बनेगा एल्कोहल और दूसरे मालिक्यूल से बनेगा एसिड। कैसे, देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ बच्चों हमने देखिए यहाँ पे लिया, अब बच्चों ये लिया, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बच्चों यहाँ पे लिया CH2O और H, इसे बोलते हैं बच्चों बेंजाइल अल्कोहल,
क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बन जा रहा है, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा बच्चों। यहाँ क्या बन जा रहा है बेटा, ये देखिए ये बन गया आपका COO और H। ठीक है बच्चों, इस तरह से जब कोई भी रिएक्शन हम कराएंगे, जब बेंजल्डिहाइड से 2 मॉलिक्यूल से, तो एक मॉलिक्यूल हमें बेंजाइल अल्कोहल दिया बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल हमें क्या दिया, ये बेंजोइक एसिड दिया बेटा, यानी एसिड दिया हमें बेटा। अब बच्चों कह सकते हैं कि एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज होगा, क्या होगा, एक एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज होगा तो दूसरा किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल बेटा और लेते हैं, जैसे हमने एक ये देखिए एग्जांपल लिया, ठीक है ना बच्चों, ये बेटा हम एक एग्जांपल और लेते हैं। बच्चों ये एग्जांपल हमने और लिया। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमने इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लिए बच्चों, हमने यहाँ पे भी क्या लिया बेटा, 50% हमने क्या लिया यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या बनता है बच्चों, ये बन गया बच्चा, एक बन गया बच्चों CH2OH, सॉरी बेटा यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ बनेगा बेटा CH2OH, और दूसरा हो गया बच्चों COO, ये बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे ये, ना बेटा, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ क्या बन गया बेटा, हम कह सकते हैं हम दोनों बना सकते हैं, या तो एसिड बन जाएगा, या हम ये भी बना सकते हैं COO बेटा Na भी बना सकते हैं, यानी ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बेटा इस दोनों कंपाउंड में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों, कुछ दूसरी बात करते हैं, अब आते हैं कुछ अलग टाइप के हम कैनिजारो रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो आपने समझ लिया कि भाई दो चीज़ें होती हैं, एक मिलता है बेंजाइल अल्कोहल, इसकी मिलता है बेंजाइक एसिड बेटा, यानी एक अल्कोहल मिलेगा एक एसिड मिलेगा, यानी एल्डिहाइड से एक एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और एक एल्डिहाइड किस में कर, 2 मॉलिक्यूल से एल्डिहाइड के, एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एक एसिड में बेटा कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा यहाँ पे इस तरह की बात करते हैं बेंजोइक एसिड की। अब हम आते हैं बच्चों इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, इंटरनल, यहाँ बेटा लेंगे इंटरनल कैनिजारो कैनिजारोज बच्चों हम रिएक्शन की यहाँ पे बात करते हैं, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों, ये इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब ये क्या होता है बच्चों यहाँ पे, अब बेटा ये देखिए हमने लिया क्या, ये बच्चों हो गया आपका एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड C, ठीक है। इसको बेटा हम जब 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस में 50%, तो बेटा ये 50% NaOH, तो क्या कंडीशन होती है। अब यहाँ बच्चों कह सकते हैं जो इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन में केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा, और एक एल्डिहाइड बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और दूसरा एल्डिहाइड किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे बेटा हमने ये लिया कि बेटा देखिए हमने CH लिया, देखिए बच्चों यहाँ पे ये भी क्या है बेटा यहाँ पर, है ना बेटा। अब देखिए बच्चों हमने 50% NOH लिया, तो बच्चों एक ही मतलब दोनों में देखिए कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ देखिए बच्चों, अब बेटा ये देखिए यहाँ पे, ये आप देखिए, ठीक है, यहाँ बच्चों हमने ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे,
हमने लिया बच्चों CH2 और ये हमने लिया बेटा OH। ये बेटा हो गया आपका क्या हो गया एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका एल्कोहल। ऐसे बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ये बेटा हो गया यहाँ पर देखिए कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, एसिड में। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एसिड में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, किस में, एसिड में। मतलब एक ही एल्डिहाइड, यानी इस एल्डिहाइड बेटा ये देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें, है ना बच्चों। और दूसरा ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना बेटा। तो देखिए इस तरह से ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होते हैं, राइट। और हम इस तरह से कहते हैं, देखिए कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों आते हैं, देखिए यहाँ पे लेते हैं हमने CHO लिया। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे CHO ले लिया, ठीक है। अब यहाँ में हमने क्या किया, यहाँ पे 50% हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया बच्चों। जब 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये CH2OH और ये बच्चों हो गया CH2OH, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चों इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं इंटरनल कैनिजारो बेटा ये क्या होते हैं, रिएक्शन, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शंस। इस तरह से बच्चे ये केस में कन्वर्ट होते हैं, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शंस में, ठीक है ना। यानी देखिए इसे कि हमने कहा आपसे कि क्या होते हैं बच्चों कि इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन में ध्यान रखना है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, दूसरा जो हो जाएगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं बेटा हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं ना बच्चों। तो ये हो गया बेटा ये एल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस की बात हम करेंगे, क्या होता है, आइए यहाँ बच्चों हम आते हैं क्रॉस कैनिजारो जारोज बेटा ये होते हैं आपके रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। इसमें बेटा क्या होते हैं, इसमें तो सेम मॉलिक्यूल थे, इसमें बच्चों क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसमें बेटा डिफरेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल आपके होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने किया क्या कि जब हम क्या करते हैं बेटा, ये हमने अगर लिया कि अगर जो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये एल्डिहाइड मान लिया, ठीक है बच्चों। ये बेटा हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH और O, ठीक है। यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया, यहाँ पे HCH और O, फॉर्मल्डिहाइड। अब बच्चों हम यहाँ पे 50% अगर जो यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, पहले ध्यान से सुनते हैं। जब कोई भी रिएक्शन होगा इसमें से बेटा, जब भाई हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो बेटा जो छोटा मॉलिक्यूल होता है, जो छोटा मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है बेटा वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो देखिए छोटा मॉलिक्यूल कौन है बच्चों, ये है, तो ये क्या देगा, एसिड देगा। और ये बेटा बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, ये है बेंजल्डिहाइड, ये क्या देगा बेटा, एल्कोहल देगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि हमेशा छोटा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और बड़ा मॉलिक्यूल हमेशा क्या देगा बेटा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड से एसिड हम बनाते हैं बच्चों, है ना, एसिड में चेंज हो जाएगा। अब बेटा देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने बच्चों यहाँ पे जो दिया रिएक्शन, ये देखिए हमने लिया है ना, अब बच्चों हमने 50% NaOH से रिएक्शन कराया है। तब देखिए बेटा अब यहाँ पे क्या कन्वर्ट होगा, यहाँ आते हैं, ये देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका ये बच्चों हो गया CH2OH, क्या हो गया CH2OH, इसे बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल। ये क्या हो गया बच्चों, ये बन गया आपका बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या बना बच्चों, ये HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक। अब बच्चों क्या होता है, ये एसिड। इस तरह से कैनिजारो रिएक्शन बेटा
होगा। यानी हमेशा जो होता है, जब भी कोई रिएक्शन होगा, जब छोटा मालिक्यूल होगा तो बेटा छोटा मालिक्यूल होगा तो हमेशा एसिड देगा, और बड़ा मालिक्यूल होगा बेटा तो हमेशा अल्कोहल देगा। ठीक है बच्चों, बेटा इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। चलिए बेटा आते हैं यहाँ मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारोस। अब बच्चों हम किसकी बात करते हैं बेटा, हम रिएक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, राइट। तो बच्चों ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। तो बच्चों इसमें क्या होता है बेटा, हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं, इसको भी यहाँ समझते हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट बेटा क्या लेंगे हम यहाँ पे, अटैक द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपने समझा होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के मामले में रिच होते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन किस पर, कार्बोनिल कार्बन फ्रॉम किस, एन एनायन। तो बच्चों हम आते हैं स्टेप फर्स्ट में की बात करते हैं कि अटैक किस पे करेंगे, ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ लिखेंगे बच्चों अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन, ऑन कार्बोनिल बच्चों ये कार्बन, ठीक है, फ्रॉम एन एनायन, किससे हम कह सकते हैं बच्चों, फ्रॉम एन बेटा होते हैं ये एनायन के। ठीक है, अब बेटा आप देखिए कैसे होता है। हमने यहाँ बच्चों लिया फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए बेटा बच्चों ध्यान दें यहाँ पे, देखिए बच्चा हमने किया यहाँ बच्चों लिया सी, ये बेटा हो गया आपका एच, ये हो गया बच्चों यहाँ बेटा ले लिया हमने ओ। इसे बोलते हैं बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों, फॉर्म एल डी बेटा हाइड, ठीक है ना। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया, ये ओ हमने लिया एच, ये बेटा हमने नेगेटिव चार्ज लिया। अब बच्चों देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या है बच्चों, इसे हम बोलेंगे ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये बहुत ही फास्ट होता है। क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन बेटा, फास्ट होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए सी हो गया आपका बेटा, ये हो गया आपका ये बेटा एच, ये बच्चों हो गया ओ माइनस, ये बच्चों हो गया एच, ये बच्चों आ जाता है आपका ओ एच। ठीक है बेटा, ये बच्चों क्या होता है, एनायन यहाँ बन जाता है। ये क्या होता है बच्चों, ये आपका बन जाता है ये एनायन, ठीक है ना। जब रिएक्शंस होते हैं, देखिए न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है बेटा। अब आते हैं, ये करा है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी इस कार्बोनिल कंपाउंड्स पे क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों, जब अटैक करते हैं तो देखिए हमें ये सारी चीज़ें ऑब्टेंड होती हैं। अब बच्चों आते हैं स्टेप फर्स्ट की बात हमने किया, बच्चों आते हैं स्टेप सेकंड की बात करते हैं बेटा। स्टेप सेकंड की बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या करा, द एनायंस क्या करता है, एक्ट एज क्या करता है, हाइड्राइड डोनर की तरह काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको पॉइंट लिखते हैं कि द anion acts as hydride donor, acts as hydride donor to the second molecule of the aldehyde, to the second molecule of aldehyde, आप एल्डिहाइड, यह एक हाइड्राइड डोनर की तरह बेटा वर्क करता है। हम कह सकते हैं कि सेकेंड यानी हाइड्राइड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि हाइड्रोजन देता है, ठीक है बच्चों। अब बेटा हमने यहाँ पर लिया, देखिए एच लिया बेटा, यहाँ पे सी लिया, ये बच्चों हमने एच लिया बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा यू है। अब ये बेटा देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है बच्चों, हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ बच्चों हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा।
अब देखिए क्या बनता है यहाँ पे। अब देखिए बेटा ये बच्चों हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज आ गया बेटा। अब यहाँ बेटा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इस पर ऊपर क्या हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे बेटा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना बच्चों। ये बेटा ओ एच आपका किधर हो गया, यहाँ आ गया, है ना बेटा। ओ और एच ये हो गया बच्चों, ये बेटा एच आपका इधर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों, हाइड्राइड आयन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे ये बेटा जो हो रहा है हाइड्राइड आयन का क्या हो रहा है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाइड्राइड आयन का बच्चों क्या हो रहा है, ये ट्रांसफ़र, ये हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। यानी हम इसे कहते हैं कि स्लो स्टेप, क्या होता है ये स्लो स्टेप, क्या होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं स्लो स्टेप, बोलते हैं इसे बोलते हैं बच्चों स्लो स्लो, और कह सकते हैं यहाँ पे होता है ये, और इसे कहते हैं कि रेट लिमिटिंग स्टेप, क्या बोलते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, ये बेटा आपने जो देखा है ना ओ एच, ओ एच बेटा किधर आ जाता है आपका, ओ एच बेटा सीधे आ जाएगा आपका सीधे यहाँ, ये देखिए, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों आगे करते हैं। यहाँ पे हमने बेटा ये क्या लिया, हाइड्राइड आयन का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बच्चों यहाँ हम लेंगे सी, हमने बेटा यहाँ पे लिया एच, ये बेटा देखिए हम लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों हमने लिया यहाँ पे एच, यहाँ पे बच्चों हमने लिया एच, यहाँ बच्चों हमने लिया ओ माइनस, ये बच्चों हमने लिया यहाँ पर एच। एच ये क्या कर रहा है बेटा, एच है। अब इसे कह सकते हैं बच्चों ये हो जाएगा बेटा एच, ये हो जाएगा बेटा प्लस, ये हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जब हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये देखिए यहाँ बना दिया एसिड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, ये देखिए बेटा एच लिया हमने बेटा, ये सी लिया बेटा, ये ओ, ये बच्चों ये हो रहा है यहाँ पे ओ और एच, ये बच्चों क्या हो गया, ये हाइड्रोजन आयन बना बेटा, ये भी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने पर क्या बन रहा है यहाँ पे, एच सी ओ ओ एच, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से बच्चों ये मैकेनिज्म हो गया यहाँ पे कैंजारो रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। इसे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है बेटा। आगे फिर बेटा हम इसमें और बेटा हम इसमें कुछ इसके प्रॉब्लम्स बेटा कंटिन्यू करेंगे। तो आज बच्चों हम लेक्चर को हम बेटा यहीं पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है बच्चों, ओके।